बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर जिसका टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, उसकी तफसीलात और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरें और आज के रोज़ की जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो दीगर हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ख़बर नाज़रीन पहली ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद ख़ान मस्कान ज़ई, जिनका चंद रोज़ पहले मस्जिद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, आज के दिन की ये भी बड़ी ख़बर है कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस के कत्ल के मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ख़बर में मज़ीद ये कहा गया है कि जो कातिल गिरफ़्तार हुआ है वो खरान का रिहायशी है और कलदम तंजीम का रुकन यानी मेंबर बताया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि मुलज़म को ट्रेस आउट करके गिरफ़्तार किया गया और तफ्तीश के लिए उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुतल्लिक है। LNG का रेफरेंस नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर किया था, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म को एहतसाब अदालत ने चार्जशीट किया था, उन पर फ़र्द जुर्म का इतला किया था। लेकिन उस चार्जशीट को साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि इस चार्जशीट में अमेंडमेंट की जाए। तो ये जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी ने दायर की थी, इसे 31 अक्टूबर यानी पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस महमूद जंगीरी को शामिल किया गया है, ये 2 रुकनी बेंच जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की चार्जशीट में तरमीम की दरख्वास्त पर पहली इब्तदाई समाअत करने जा रहा है। अगली खबर नाजरीन फैसल वाडा साहब से मुतल्लिक है। 2 रोज़ पहले जो फैसल वाडा ने एक तहलका खेज़ किस्म की, धमाका खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके नतीजे में PTI सिंध के जो सदर हैं अली जैदी की जानिब से फैसल वाडा को शोकास नोटिस जारी करते हुए उनकी जो बुनियादी रुकनीत थी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। और 2 रोज़ में फैसल वाडा से तहरीरी जवाब मांगा गया था कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी क़यादत के ऊपर, अपनी जमात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर वजाहत पेश की जाए। लेकिन फैसल वाडा ने कहा था कि मैं अली जैदी को इस काबिल नहीं समझता कि उसे शोकास नोटिस पे जवाब दूँ। तो 2 रोज़ की जो मोहलत फैसल वाडा को दी गई थी, उसके ख़त्म होने पे अब सिंध के जो सदर हैं अली जैदी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे फैसल वाडा की जो बुनियादी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसको मनसूख कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च से जुड़ी जो चंद अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो इस्लामाबाद का रेड जोन है वहाँ पे तो सेक्शन 144 का इतलाक़ अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन खान साहब के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र अब उसकी जो हदूद थी सेक्शन 144 के नफाज की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले वो जो रेड जोन के अंदर अपना हिसास इमारतें हैं वहाँ तक महदूद रखा गया था, लेकिन अब उसकी जो लिमिटेशन है, जो हदूद है, उसको बढ़ा के 0 पॉइंट तक ले जाया गया है और यहाँ से मारगला की पहाड़ियाँ, फैसल एवेन्यू तक जो है वो सेक्शन 144 का जो है नफाज बढ़ा दिया गया है। और साथ में ये अहकाम जारी किए गए कि इस हदूद के अंदर कोई किसी किस्म का जलसा, किसी किस्म की रैली जो है वो नहीं निकाली जा सकती। और अगर सेक्शन 144 के इस लिमिटेशन के अंदर एक्सटेंशन के बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी देखने को मिली तो ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन आज इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, मुतल्लिक़ा थानों की जानिब से जो होटल्स हैं और जो सराय बने हुए हैं इस्लामाबाद में, उन्हें ख़तूत लिखे गए हैं और ख़तूत लिख के ये कहा गया है कि जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लोग आएंगे, उन्हें किसी तरीके से ना रिहाइश दी जाए और ना ही उन्हें फैसिलिटेट किया जाए अकोमोडेशन के हवाले से। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो लेटर्स आपको जारी किए जा रहे हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर, इसकी लेटर की के रोशनी में जो होटल्स हैं, निजी होटल्स हैं और जो सराय हैं, उनकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो चेकिंग की जाएगी और अगर कोई खिलाफ वर्जी का मुर्तकब प्राइवेट होटल पाया गया या कोई सराय पाया गया तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अगली जो नाज़रीन खबर है वो ये है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ये मुज़ाकराती कमेटी है जिसका सरबराह जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बनाया गया है।
पहले कहा गया था कि ये 9 रुकनी कमेटी है, लेकिन अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि इस कमेटी में भी जो है वो तौसीक कर दी गई है और गालिबान इस कमेटी को 9 अरकान से बढ़ाकर जो है वो 11 रुकनी कमेटी बना दिया गया है। इसमें अयाज सादिक साहब हैं, इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, कमरुज़्ज़मान काहिरा हैं, असद महमूद हैं, MKM के खालिद मकबूल सदीकी हैं, मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अरकान को भी इस कमेटी में जो है वो शामिल किया गया है। अगली खबर नाज़रीन जो है, इमरान खान साहब की जो खुफिया मुलाकातें हुई, वैसे तो मीडिया पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की 2 मुलाकातों का चर्चा है, 2 मुलाकातों का तज़किरा किया जाता है, लेकिन ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के कंट्रोल टावर के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 नहीं बल्कि मजमूई तौर पे 4 मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में PTI की लीडरशिप की जानिब से कंट्रोल टावर से, इस्टेब्लिशमेंट से क्या तकाज़ा किया गया, क्या मुतालबात पेश किए गए और किस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया, और दूसरी जानिब से उन तमाम मुतालबात पे क्या रिस्पांस मिला, ये सारी तफसीलात शेयर करने से पहले जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा था तो तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अली नवाज़ अवान का मैं 24 चैनल पे नसीम ज़ोहरा साहबा के साथ एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे, हैरानगी का इजहार कर रहे थे कि देखें हुकूमत की जानिब से सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन को, जिनकी 78 साल की उम्र है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। 2003 में उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया और आज 19 साल के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर रहे हैं। तफ्तीश करनी होती तफ्तीश कर लेते, लेकिन इस बुज़ुर्ग को गिरफ़्तार करके हुकूमत को क्या मिलेगा। यानी वो कह रहे थे कि 2023 का अगर मुकदमा है और 78 साल का अगर मुलज़म है तो हुकूमत को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। कतई नज़र इस बात के तो चौधरी ग़ुलाम हुसैन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो सच्चा है झूठा है, वो तो अदालती फ़ोरम के ऊपर जाके साबित होगा। लेकिन कोई कमेंट उस मुकदमे पे करने की बजाय करने से पहले मैं एक चीज़ आप नाज़रीन के नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जो जंग ग्रुप के सरबराह है मीर शकील रहमान, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुकदमा बनाया गया था वो भी 1985, 84, 82 का मुकदमा था कि 1985 या 82-83 में जब उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे नवाज शरीफ, तो कोई कितना साल ये बनते हैं 15 और तकरीबन कोई 35 साल पुराना मुकदमा उनके ख़िलाफ़ बनाया गया और नैब की तरफ से बनवाया गया। तो उस वक्त तो ये जिस किस्म की आज गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त तो PTI के किसी बंदे ने नहीं कहा कि जो मीर शकील रहमान है उसकी जो एज है वो भी 60 से अबव है, 70 से अबव है और उनके ख़िलाफ़ एक 35 साल मुकदमा रिकॉर्ड खोल के मुकदमा बनाया गया। तब PTI की क़यादत की जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया, लेकिन आज चौधरी ग़ुलाम हुसैन को गिरफ़्तार किया गया है तो वहाँ पे एतराज़ात जो है वो PTI के रहनुमाओं की जानिब से सुनने को मिल रहे हैं। अली नवाज़ अवान भी एतराज़ करे तो उससे पहले हमने फवाद चौधरी साहब को भी इसी किस्म के एतराज़ात जो है वो उठाते हुए हमने सुना था। लेकिन सवाल ये है कि आज अगर इस बात पे एतराज़ है कि 20 साल पुराने मुकदमे में किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था, उसकी एज का फैक्टर भी बताया जा रहा है, तो जब इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में 35 साल पुराने एक रिकॉर्ड के ऊपर नैब का रेफरेंस मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ बनाया गया, तो उस वक्त वो चीज़ें क्यों नज़रों से ऊंझल चली गईं, उस पर जो है वो क्यों गौर नहीं किया गया और उस वक्त उनका एज फैक्टर क्यों नहीं जो है वो मद्देनज़र रखा गया। और आपको ये भी याद होगा कि जब मीर शकील रहमान कैद में थे तो उनके अपने कुछ अजीज़, मुझे याद नहीं कि भाई का और उनकी किसी और अजीज़ा का भी जो है वो दौरान हिरासत जो है वो इंतकाल हो गया था। तो ये बातें करने से पहले माजी में ख़ुद इनका क्या कंडक्ट था वो भी जहन नशीन जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अब आ जाते हैं जो खान साहब की खुफिया मुलाकातें हुई, जैसे कि मैंने अपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2 मुलाकातों का तो जिक्र होता है, लेकिन मजमूई तौर पर ताहिर खलील साहब की ये खबर है कि ये 4 मुलाकातें हुई हैं, ये 2 मुलाकातें नहीं हुई। और इन मुलाकातों का जो एहतमाम है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किया गया था। अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि सदर मुमलिकत का जो एक किरदार है बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो गैर सियासी होता है। वो किस तरीके से एक सियासी जमात के चेयरमैन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों का एहतमाम कर सकते हैं। लेकिन चलें, अगर वो इन कोशिशों में थे कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह बना हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें एक साथ बिठाया जाए, तो फिर इन 4 मुलाकातों में कोई ऐसी एक मुलाकात क्यों नहीं थी कि इमरान खान के साथ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट बैठी थी वहाँ हुकूमत के लोग भी बैठे होते, हुकूमत के वज़रा बैठे होते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे होते,
तो वो एक न्यूट्रल किरदार होता। लेकिन इस कंडक्ट से बज़ाहिर ये लगता है कि सदर मुमलिकत जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी कि वो अपने किरदार को, अपने कंडक्ट को गैर सियासी रखें, उनका किरदार इन खुफिया मुलाकातों के हवाले से गैर सियासी नहीं रहा। और ग़ालिबन यही वजह है कि अब हुकूमती जमात के रुकन रज़ा रब्बानी की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुआख़ज़े का जो है वो ऐलान किया गया है कि उनका मुआख़ज़ा होना चाहिए और सदर मुमलिकत अपने गैर सियासी किरदार को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन बहरहाल इन 4 खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक ये बताया गया कि हर मुलाकात में 2 ही मुतालबात PTI की क़यादत यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से किए गए, कंट्रोल टावर से किए गए। एक मुतालबा ये किया गया कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत को एक्सटेंड किया जाए, यानी जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में चेयरमैन PTI इमरान खान एक्सटेंशन की बात करते रहे। जलसों में मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, जानवर, गद्दार, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज, लेकिन पसे पर्दा खुफिया मुलाकातों में उसी जिसको गद्दार कर रहे थे उसी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की बात करते रहे। वैसे फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उनका यह कहना था कि खान साहब ने तो कभी भी मीर जाफ़र, मीर सादिक आर्मी चीफ़ को नहीं कहा, बल्कि मीर जाफ़र, मीर सादिक का जो लफ्ज़ है PTI के जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके लिए इस्तेमाल होता था। क्या उन अरकान का रजीम चेंज के अंदर, हुकूमत की तब्दीली के अंदर कोई डिसाइसिव किस्म का रोल था? कोई रोल नहीं था। तो अब उस बात से मुकरने की, फिरने की कोशिश करें, लेकिन ये जो एक लगेज है ये PTI इससे जान नहीं छुड़ा सकती। लेकिन बहरहाल दूसरा मुतालबा ये किया गया कि मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएँ और आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में 6 माह की एक्सटेंशन की जाए। लेकिन दूसरी जानिब से इन 4 मुलाकातों में जिसका एहतमाम सदर साहब खुद कर रहे थे, एक आध मुलाकात ऐवान सदर में हुई और बाकी कुछ मुलाकातें जो है वो सेफ हाउस में हुई, उसमें दूसरी जानिब से इमरान खान साहब को, PTI की क़यादत को ये जवाब दिया गया कि ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, सियासत में कोई किरदार नहीं है। अलबत्ता आपको दूसरी जानिब की जो लीडरशिप है, जो हुकूमत है, उनके साथ बिठाने का एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन खुद हम अपना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। सियासी मामलात आप जानें, हुकूमत जाने, टेबल पे बैठे हैं, इंतखाबात करवाने हैं, कब करवाने, नहीं करवाने, ये आप तमाम मामलात जो है वो हुकूमत के साथ, अपने सियासी मुखालफिन जो कि हुकूमत में उनके साथ तय करें। और फिर ज़रा ये बताते हैं, ताहिर खलील साहब की खबर है कि ये मुलाकातें जो 4 हुई ये नाकाम हुई, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का सियासी मामलात में डिसाइसिव रोल अदा करने से इनकार कर दिया गया और यही कहा गया कि अपने कानून की लिमिट में रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहेंगे और अपना जो रोल है उसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत की हमसे एक्सपेक्टेशन ना की जाए। तो अब देखते हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि ये जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जब चौथी मुलाकात नाकाम हुई उसके बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि खान साहब तो कहते हैं कि मैं पॉपुलर लीडर हूँ, नो डाउट पॉपुलर लीडर हैं, अवाम भी उनके साथ हैं, अवाम उनके जलसों में भी जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या खान साहब को अवाम की ताकत पे यकीन नहीं? क्या अवाम की ताकत पे वो यकीन नहीं रखते? अगर यकीन रखते हैं तो फिर ये खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे थे? और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इन खुफिया मुलाकातों के नाकामी के बाद खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं उसका भी मतमा नज़र, उसका मकसद खान साहब का ये है कि लोगों का मजमा ले जाके शहर इक़्तिदार में बिठाया जाए और दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर डाला जाए कि मुल्क में नए इंतखाबात की राह को हमवार कर सकें। यानी अभी भी जो खान साहब की उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान के अवाम से नहीं बल्कि अवाम को दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और दबाव के ज़रिए वो इंतखाबात की तारीख लेना चाहते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपने इस मकसद में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? तो 4 नवंबर को खान साहब का ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा और 4 नवंबर के बाद फिर इस्लामाबाद में क्या सीन बनता है, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।